नमस्कार दर्शकों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए ग्रहों के दुष्प्रभाव से मुक्ति का साधन। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि ग्रहों के दुष्प्रभाव से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, जो नवग्रह हैं, उनके प्रकाश का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रकाश यानी उनकी रश्मियां या उनकी रेस। दोस्तों, हमारा शरीर का निर्माण हुआ, उसमें बहुत सी चीजों का एक कारण है, साइंटिफिक कारण है, आध्यात्मिक कारण भी है उसके। जैसे हमारे शरीर के निर्माण में कोशिकाओं का, रक्त का, अस्थियों का, इनका सबका सहयोग होता है, उससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। ये साइंस हमें बताती ही है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स इसमें यहां काम करते हैं जो ज्योतिष सिद्धांत के अंदर हमें बताए गए हैं कि पंच महाभूतों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। पंच महाभूत यानी वो पांच तत्व जिससे शरीर का निर्माण हुआ है। वो पांच तत्व कौन से हैं दोस्तों? आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि। इनको क्रम दिया गया दोस्तों। आप देखिए कि सबसे ऊपर होता है आकाश, इसलिए कहा गया आकाश तत्व, जिससे हमारे ऊपर का भाग का निर्माण होता है। फिर वायु, वायु को रिप्रेजेंट किया गया। वायु यानी आकाश के बाद में वायु, हवा, एयर। फिर उसके बाद में अग्नि तत्व, उसके बाद थर्ड स्टेज आया। उसके बाद जल। देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आकाश सबसे ऊपर है, उसके बाद उससे नीचे वायु का स्थान है, उसके बाद में अग्नि का, क्योंकि अग्नि वायु के बाद में, उसके बाद अग्नि, और अग्नि के बाद जल, क्योंकि जल सतह पर है। जल अग्नि से ऊपर का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि आप देखते होंगे जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो उसकी लपटें जमीन से कुछ ऊपर तक जाती हैं, लेकिन जल कभी इससे ऊपर नहीं जाता। तो यहां पर जल चौथे स्थान पर दिया गया, और उसके बाद दिया गया भूमि। तो दोस्तों, ये पांच महाभूत जो हमने पंच महाभूत की जो संज्ञा दी गई, इन पांच तत्वों से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और इसीलिए हमारे शास्त्र ग्रंथों में कहा गया है कि ये शरीर जो है, इसका जब इस देह से ये आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर जो है जमीन मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है, और पांचों तत्व जो है अपने पांचों तत्वों में विलीन हो जाते हैं। ये एक इसका आध्यात्मिक पहलू भी है और ज्योतिषीय पहलू भी है। अब ये पांचों के पांचों तत्व किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, या कोई ना कोई ग्रह इन पांच तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अग्नि तत्व है, सूर्य अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। मंगल भूमि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से ये सारे ग्रह अलग अलग तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि यदि किसी व्यक्ति का मंगल बहुत अच्छा है तो उसमें भूमि तत्व की प्रधानता ज्यादा होगी। किसी का सूर्य उच्च का है, या सूर्य के ग्रह बहुत अच्छे हैं, बहुत बलिष्ठ हैं, बहुत अच्छा डिग्री वाइज बल लेके बैठे हैं, तो उसमें अग्नि तत्व की प्रधानता अधिक होगी। तो दोस्तों, यहां पर आपको मैं ये जो बता रहा हूं कि पंच महाभूत, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि समस्याओं की शुरुआत होती कहां से है। तो ये पांच पंच महाभूत, उसके बाद आते हैं सप्त धातु। दोस्तों, सप्त धातु के अंदर आता है अस्थि यानी बोन्स, फिर आता है ब्लड, रक्त, फिर मज्जा, मैरो, त्वचा, स्किन जिसे हम बोलते हैं, फिर आता है वसा जिसे हम फैट बोलते हैं, और फिर आता है सेमन यानी वीर्य, और उसके बाद आते हैं प्राण। इन सप्त धातु से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण होता है। यानी पहले पांच बेसिक एलिमेंट्स हुए हमारे पंच महाभूत, उसके बाद हुए सप्त धातु, यानी पांच बेसिक इंग्रेडिएंट्स लिए, उसके बाद में सप्त धातु का निर्माण हुआ हमारे, जो मैंने आपको बताए। उसके बाद दोस्तों बात आती है गुणों की। तो तीन गुण हमारे शास्त्रों में, हमारे एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों में दिए गए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यानी कि मनुष्य के अंदर किसी भी ग्रह को अगर हम देखें कि उस ग्रह के खराब होने से क्या क्या असर होता है, तो दोस्तों हम यहां उसका विश्लेषण कर रहे हैं कि जिस
ग्रह की कमी है उसके उस तत्व का की कमी उस व्यक्ति के अंदर होगी। जो सप्त धातु है वो भी किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मंगल ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, हड्डियों को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र वीर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मान लीजिए किसी में शुक्र की कोई दोष है या शुक्र की कोई समस्या है तो उसके अंदर संतान उत्पत्ति भी एक बहुत बड़ा नहीं होना भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये पता लगे कि बहुत सी ऐसी समस्याएं जो हमारे जीवन में हैं उनके पीछे भी कहीं ना कहीं ये ग्रह होते हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्स में एक बकायदा स्टडी मटेरियल यहां पर जो है प्रोवाइड कराया है। वहां पर बहुत सारे ज्योतिष जो बड़े विद्वान हैं वो लोगों के रोग होने पर उस पर रिसर्च कर रहे हैं और ज्योतिष के माध्यम से उनको उपचार देने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी ये संभव है, उनको ये जो है रोग मुक्त किया जा सकता है और उस पर रिसर्च चल रही है। दोस्तों ये मैं आपको मैंने कहीं पर किसी विद्वान के साथ में जब मेरी बात हुई थी तब उन्होंने मुझे जानकारी शेयर की थी तो मुझे लगा मुझे आपको बतानी चाहिए। तो ज्योतिष को आधुनिक पहलू के अंदर भी बहुत आगे ले जाने के प्रयास चल रहे हैं और बहुत शीघ्र आप लोगों को इसके रिजल्ट्स भी मिलने लगेंगे। तो दोस्तों तीसरी हमने बात की थी कि 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये भी दोस्तों किसी न किसी ग्रह की वजह से इस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। सत्वगुण का मतलब क्या हुआ दोस्तों? वो व्यक्ति धार्मिक विचारों का होगा, झूठ से परहेज करने वाला, शाकाहारी और दूसरे अन्य बुराइयों से दूर रहने वाला। ऐसे गुण जिसमें होंगे वो सत्वगुण की संज्ञा में आते हैं। अब मान लीजिए अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छे हैं तो नेचुरल है वो सत्वगुणी व्यक्ति कहलाएगा। फिर आता है रजोगुण। रजोगुण को रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर शुक्रदेव। रजोगुण यानी बहुत शानो शौकत से अच्छे लग्जरियस चीजें उसके पास होगी, गाड़ियों का शौक हुआ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, लग्जरियस बड़े होटल में जाकर के खाना खाना और इस तरह की जिसकी लाइफ स्टाइल होती है जो उसको पसंद करता है वो होता है रजोगुण। तीसरा आता है दोस्तों तमोगुण। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि नॉनवेज खाना, शराब पीना, सिगरेट, जुआ और भी बहुत सारे काम है, मैं बोलना नहीं चाहता। तो इस तरह के जो गुण उन लोगों में होते हैं वो तमोगुण होते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रह उसको रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों यहां एक चीज समझ लीजिए कि कुंडली के आधार पर जो गुण आपके अंदर हैं यदि आप उसके विपरीत कोई काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको उसकी हानि होने ही वाली है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मेष लग्न का व्यक्ति है या वृश्चिक लग्न का व्यक्ति है या मैं ये कहूं कर्क लग्न का व्यक्ति है, और भी है लेकिन मैं सिर्फ 3 से आपको समझाता हूं। अगर दोस्तों ये व्यक्ति अपने जीवन में मांसाहार को प्रवेश कराते हैं या मांसाहार करना शुरू करते हैं, शराब का सेवन शुरू कर दें या पर स्त्री गमन शुरू कर दें, दोस्तों उस दिन से उस व्यक्ति की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, चाहे वो अपनी कुंडली में कितने ही बढ़िया योग लेके क्यों ना बैठा हो। दोस्तों क्योंकि वो काम आप कर रहे हैं जो एलिमेंट्स आपके अलाउ नहीं करते। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे शरीर के निर्माण में भी इन ग्रहों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब किसी को मान लीजिए एनीमिक है, ब्लड की प्रॉब्लम है, खून नहीं बनता शरीर में, कहीं ना कहीं वो किसी ग्रह दोष से पीड़ित है। या जन्म के समय जिस वक्त बालक का जन्म होता है और ग्रहों की जो स्थिति होती है उसके आधार पर मनुष्य को ग्रहों का बल मिलता है और उस बल के आधार पर ये सब चीजें उसको मिलती है, ये गुण मिलते हैं उसको। और इन गुणों के आधार पर ही व्यक्ति अपने व्यवहार में उस चीज को प्रदर्शित करता है, अपने कर्म में उस चीज को लेकर आता है, वही उसका आचरण होता है और आचरण से उसका भविष्य का निर्माण होता है। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि आप किस ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं या कौन सा ग्रह आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है। 9 ग्रह हैं, यानी मैं ये कह सकता हूं कि दोस्तों 9 तरह के व्यक्ति संसार में हैं। कैसे हैं मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी जो बुद्ध से प्रभावित व्यक्ति है वो बुद्धिमान होगा,
कोई बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए उसकी, वो उस समस्या का समाधान बुद्धि के द्वारा निकालने की कोशिश करता है। प्लानिंग करेगा, कहां किसके पास जाना है, कैसे जाना है, किस आदमी से क्या फोन करना है, कैसे करना है, वो उस तरह से प्लानिंग करेगा, क्योंकि बुद्धि का कारक है। वही मान लीजिए मंगल है, कोई मंगल प्रधान व्यक्ति है, कोई उसके सामने समस्या आई, वो तुरंत लठ निकालेगा, तलवार निकालेगा, उसने मेरे को कैसे कहते, ले चल मैं उसके भी ऐसे तैसे करके आता हूं। दोस्तों ये ग्रहों के प्रभाव की वजह से ऐसा होता है। बुध ग्रह से प्रभावित व्यक्ति कभी भी लड़ाई पर उतारू नहीं होगा, और मंगल प्रधान व्यक्ति, उसको बुद्धि से समझ नहीं आती, वो कहता है इसको मैं अभी 2 थप्पड़ लगाऊंगा, इसके समझ में आ जाएगी। दोस्तों यहीं पर बात आती है कि वो मंगल प्रभावित व्यक्ति ही सेना में भी जाते हैं। दोस्तों जितने भी सेना में कहीं ना कहीं हमारे फौजी जवान हैं, कहीं ना कहीं उनका मंगल प्रभावी है, तभी वो सेना के अंदर गए हैं। लड़ना, मुकाबला करना, दुश्मनों से गोली चलाना और इस तरह का जो व्यवहार है, जो ये बहादुरी का, पराक्रम का है, ये कहीं ना कहीं मंगल उसको रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों तो यहां पर ये चीज समझ लीजिए कि जो भी गुण आपको मिले हैं, जो भी अवगुण आपको मिले हैं, या जो भी कमी आपकी लाइफ में है, या जो भी खूबी आपकी लाइफ में है, वो कहीं ना कहीं ग्रहों के प्रभाव से ही है। इसलिए मैं दोस्तों बार बार अपने हर एपिसोड के अंदर कहीं ना कहीं कहने का प्रयास करता हूं कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि मेरे फेवरेबल प्लैनेट कौन से हैं, कौन से ग्रह हैं जो मुझे सदैव फायदा देंगे, और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो मुझे सदैव नुकसान देंगे। जो ग्रह आपको नुकसान देंगे उनका आप उपाय करके उनको शांत तो करते ही हैं, लेकिन उन ग्रहों के प्रभाव वाले समय पर आप कोई भी शुभ कार्य, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट वो कभी ना करें, क्योंकि उसके रिजल्ट्स आपको कभी बेटर नहीं मिलेंगे। हां, उपाय करने से नुकसान होना बच जाएगा, लेकिन फायदा तब भी शुरू नहीं होगा। दोस्तों वो जहां पहले 100 रुपए का नुकसान करते थे, वहां 1 रुपए का नुकसान करेंगे, या 50 पैसे, या 25 पैसे का, 10 पैसे का, 5 पैसे का, लेकिन तब भी वो नुकसान करेंगे जरूर, क्योंकि उनका काम आपको नुकसान पहुंचाने था। हां, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, यदि उन उपायों को करते हुए आपको काफी समय हो गया, 2-3 साल से आप उपाय करते आ रहे हैं, या बचपन से कोई उपाय करते आ रहे हैं, तो दोस्तों 2-3 साल के बाद में वो ग्रह आपको अच्छा फल देने की स्थिति में भी आ जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों की कुंडली देखी है जिनकी मारक प्लेनेट की दशा चल रही होती है। हमसे पूछते हैं कि ऐसी समस्या उनके जीवन में है, वो कहते हैं नहीं। हम कहते हैं क्या ये उपाय आप कर रहे हो, इस तरह के कोई उपाय कर रहे हो, कहते हैं हाँ जी बचपन से करता आ रहा हूं। तो हमें 1 सेकंड में समझ आ जाती है कि हाँ, इस ग्रहों के उपाय की वजह से ये व्यक्ति अब इस दुष्प्रभाव से प्रभावित नहीं है। तो दोस्तों चाहे बेशक आपका अच्छा समय चल रहा हो, यदि आपको ये नहीं पता कि मेरे कुंडली के कौन से प्लैनेट मुझे फेवर कर रहे हैं या कौन से प्लैनेट मुझे नुकसान कर रहे हैं, और यदि आप उनके उपाय नहीं करते हैं, तो निश्चित मानिए जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर जब भी उन ग्रहों की अंतर्दशा, महादशा आएगी, आपको उसके दुष्परिणाम भोगने ही होंगे। इसलिए सबसे पहले अपने ग्रहों की स्थिति को जानकर उसके आधार पर उपाय करना अपने जीवन में आरंभ करें, आपको निश्चित तौर पर उन दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। अब दोस्तों बात आती है कि बहुत से लोग जब परेशान होते हैं, कहीं जाते हैं, वो कहते हैं यज्ञ करो, हवन करो, ये करो, वो करो, जिससे आपकी शुद्धि हो। दोस्तों कहीं किसी हद तक वो साधन ठीक भी हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होकर के कहीं हॉस्पिटल में गया, वहां उसको ये ज्ञान दिया जाएगा कि आप गुटखा मत खाइए, सिगरेट मत पीजिए। वो तो अब कर चुका, अब तो उसकी भोग भोगने की बारी, अब तो कैंसर से पीड़ित हो चुका, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसका ऑपरेशन करके उस इलाज को करना एकमात्र विकल्प होता है। दोस्तों तो ऐसे समय पर कई बार कुंडली में जब कोई समस्या विकट हो जाती है, तो फिर मंत्रोच्चार का, पूजा का, यज्ञ का विधान के द्वारा उसको शांत करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी हो चुकी होती है। लेकिन हमारे जीवन में समस्या आए ना, उसके लिए शुरुआत से यदि छोटे से उपाय किए जाए, ऐसे उपाय जो आप 5-10 मिनट डेली 2-5 रुपए खर्च करके कर सकते हो, और डेली कर सकते हो या वीकली कर सकते हो, जैसा आपकी कुंडली आपको अलाउ करती है, जैसा आपको सजेस्ट किया जाता है, तो दोस्तों जीवन में कभी भी आपको किसी ग्रहों के दुष्प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप 9 के 9 ग्रहों के आधार पर अपना जीवन का आचरण कर रहे हैं और उन उपायों को कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों हमने जो पिछले वीडियो में बताया था,
हमने इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए एक नई सर्विस से शुरू की है आप लोगों के लिए। हाँ, वो पेड जरूर है, लेकिन उसका भी हमने बहुत ध्यान रखा है कि हर व्यक्ति वो अफोर्ड कर सके, ताकि हम उनको एक प्रॉपर एनालिसिस दे सके कि आपके इस कंप्लीट होरोस्कोप में क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, किस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते पर नहीं चलना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपने देखा होगा बहुत तरह के दुष्ट कर्म करते हैं लेकिन फिर भी खुश हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छे कर्म करते हैं फिर भी दुखी हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं वो इन एस्ट्रोलॉजिकल प्रभावों से प्रभावित है। कैसे, मैं समझाता हूं दोस्तों। बहुत अच्छा व्यक्ति है, धार्मिक विचारों का व्यक्ति है, लेकिन यदि उसकी कुंडली उसको ये सब अलाउ नहीं करती है, ज्यादा पूजा पाठ अलाउ नहीं करती है, और फिर भी वो कर रहा है, तो दोस्तों उसका दुखी होना स्वाभाविक है। बहुत से लोग हैं जो मांस का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। यदि दोस्तों तुला लग्न की कुंडली है, मकर की है, कुंभ की है, आप शराब का सेवन करते हैं, आप कर सकते हैं, आपको इतना बड़ा दोष नहीं है उसमें। लेकिन यही मैंने जैसा आपको बताया, मेष लग्न की कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तो दोस्तों दोष निश्चित है। इसलिए दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताया कि ग्रहों के दुष्प्रभाव से मुक्ति का आखिर साधन क्या है। यानी सबसे पहले आप ये चीज आइडेंटिफाई कीजिए कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है, कारण क्या है। समाधान तो बात की बात है, दवाइयां तो केमिस्ट के पास हजारों हैं, पर आपको कौन सी दवा सूट करेगी, सबसे पहले ये पता होना चाहिए ना। बीमारी क्या है, बीमारी का कारण क्या है। बीमारी का कारण पता नहीं होगा तो इलाज क्या करोगे। इसलिए दोस्तों हमारा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का सिर्फ एक ही कारण है कि सबसे पहले आप ये समझे कि ग्रहों की वजह से हमें शरीर, आत्मा, ये गुण मिले हैं, और इसी के आधार पर हमारे गुण, हमारे जो है उसी के अनुसार हम आचरण करते हैं और उसी के अनुसार हमें उसके परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो हम 27 जनवरी को लेकर के ठीक 8 बजे आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।